हेलो फ्रेंड्स, एसमस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए डिस्कस करते हैं टीओसी के फोर्थ वीडियो के अंदर चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नोम चॉम्स्की इन 1956. It is the classification of grammar and a language. Before knowing the classification, first we need to know what is a grammar. Grammar is a generator which generates a language and that language is executed by the machine. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट है टाइप 0 ग्रामर, इट इज आल्सो नोन एज ए अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर which generates a recursive enumerable language and executed by the Turing machine. Second है type 1 grammar which is also known as a context sensitive grammar which generates a context sensitive language executed by the LBA linear bounded automata. Third है type 2 grammar which is also known as context free grammar which generates a context free language and executed by the PDA push down automata. Fourth है type 3 grammar which is also known as a regular grammar which generates a regular language executed by the FA finite automata. चलिए अब हम ग्रामर के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ग्रामर। फर्स्ट है टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर जनरेट्स है लैंग्वेज। टाइप 0 ग्रामर को अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। टाइप 0 ग्रामर जनरेट्स है रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। टाइप 0 ग्रामर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जनरेट करेगा। अब लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मशीन की, क्योंकि ये मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें पावरफुल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास है टूरिंग मशीन। अब टाइप 0 ग्रामर पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम अपकमिंग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। टाइप 0 पर ग्रामर पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, हमारे पास आ गई टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर को कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज जनरेट करता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। हम जितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, कॉम्प्लिकेसी कम होती जाएगी। अब इन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट, ये जो मशीन है इससे कम पावरफुल मशीन चाहिए। इससे कम पावरफुल मशीन है हमारे पास है LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। चलिए अब टाइप 1 पर थोड़ी और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो इन पर लगाए तो हमारे पास आ गई टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं जो कि जनरेट करता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये एक्सेप्ट की जाती है PD के द्वारा पुश डाउन ऑटोमेटा। चलिए अब टाइप 2 ग्रामर पर कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इस पर लगाने के बाद हमारे पास आई टाइप 3 ग्रामर। इन पर सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। अब मैंने कहा था यहाँ पे कि जिस पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है तो वो लैंग्वेज बहुत कम जनरेट करेगा। तो ये लैंग्वेज जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज। अब रेगुलर लैंग्वेज है ना बहुत कम है, वो ये सब इन सब का सब पार्ट हो, क्योंकि ये इन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। अब जिन पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है ना वो बहुत कम लैंग्वेज, लिमिटेड लैंग्वेज ही जनरेट कर पाता है। तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज है एक्सेप्टेड बाय द FA फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। इसी तरह हमने ग्रामर का क्लासिफिकेशन देख लिया। इसी तरह हम मशीन्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मशीन है,
जो ये रेगुलर लैंग्वेज है ना FA के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है। तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज है ना बहुत सिंपल है, तो ये ना PD के द्वारा भी एक्सेप्ट की जा सकती है, LB के द्वारा की जा सकती है और ट्यूरिंग मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि FA है ना फाइनाइट ऑटोमेटा इन तीनों का सब पार्ट है। इसी तरह PD जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है ना वो LB के द्वारा भी हो सकती है, ट्यूरिंग मशीन के द्वारा भी हो सकती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि PD है ना इन दोनों का सब पार्ट है। अब ये FA PD के अंदर क्यों आया? हमने पहले क्या था कि FA PD का सब पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये FA PD के अंदर ही आएगा। इसी तरह LB जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है ना वो PD ट्यूरिंग मशीन भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि LB ट्यूरिंग मशीन का सब पार्ट है। ये हो गया, ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरह हम लैंग्वेज का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास है लैंग्वेज। ये जो रेगुलर लैंग्वेज है ना टाइप 3 ग्रामर के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है, कि जनरेट की जा रही है। तो अब कह सकते हैं कि टाइप 3 ग्रामर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का सब पार्ट है। तो अब कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है ना इन तीनों का सब पार्ट है। इसी तरह CFL है टाइप 2 ग्रामर के द्वारा जनरेट की जा रही है और टाइप 2 ग्रामर टाइप 1 और टाइप 2 का सब पार्ट है। इसी तरह CFL भी CSL और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज का सब पार्ट होगा। ये हो गया सब पार्ट। इसी तरह CSL टाइप 1 के द्वारा जनरेट की जा रही है और टाइप 1 है जो टाइप 0 का सब पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि CSL भी RE का सब पार्ट होगा। ये RE का सब पार्ट है। ये हमने तीनों का सब क्वालिफिकेशन देख लिया। यही अपना चॉम्स्की हायरार्की है। नोम चॉम्स्की ने इनको इस तरह से कैटेगराइज करके इनको क्लासीफाई किया।